नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को व्यावहारिक भाषा में आधा, पाव, पौना, सवा ये सब हम लोग जो सुनते हैं घर में उसके बारे में समझाऊंगा मैं। उनकी वैल्यू क्या होती है। आधा का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे एक तरबूज में से आधा यानी दो हिस्से किए गए, उसमें से एक मिला, इसे कहते हैं 1/2। आधा को भिन्न के रूप में 1/2 ऐसे लिखते हैं। और इसे अगर दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि नीचे 10, 100 या 1000 इसी तरह का अंक होना चाहिए। तो अगर मुझे ये भिन्न में दशमलव में कन्वर्ट करना है तो 2 के पहाड़े में आप जानते हैं 10 आ सकता है, तो कितने से गुणा करने पे आएगा? 5 से। तो यहाँ 1/2 में ऊपर भी और नीचे भी हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10। और जो इसकी वैल्यू बनेगी दशमलव में वो होगी 0.5। यानी आधा को अगर भिन्न में लिखते हैं तो आपको लिखना होगा 1/2, और अगर दशमलव में लिखते हैं तो 0.5। ओके। इसी तरह से पाव का मतलब होता है 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा, यानी 1/4 जिसे बोलते हैं। 4 में से 1, अगर किसी चीज़ के 4 भाग किए जाएं और उसमें से 1 भाग आपको मिले उसे पाव कहते हैं। आप देखेंगे 4 के पहाड़े में 10 नहीं आते। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 हो जाता है। यानी 4 में किसी भी संख्या से गुणा करके 10 नहीं कर सकते, इसलिए इसे 100 में कन्वर्ट करेंगे। और 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 से गुणा करना होगा। 25 चौका 100, यानी 1/4 ऐसे लिख के ऊपर भी और नीचे भी 25 से गुणा करेंगे और वैल्यू देखेंगे कितनी बनती है। 25 एकम 25, इधर 25 चौका 100। अब देखिए भिन्न को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया है कि ऊपर लिखे हुए अंकों को इसी तरह लिख देते हैं और फिर नीचे जितने जीरो हैं उतने अंकों के पीछे दशमलव लगाते हैं। यहाँ कुछ ना हो तो 0 लिख देते हैं, 0.25। ओके। इसी तरह से 3/4 इसको पौना बोलते हैं। पौन या पौना माने अगर 4 टुकड़े में से 3 टुकड़ा मुझे मिल जाए, इसे कहते हैं पौना। ठीक है। जैसे 1/4 को हमने दशमलव में कन्वर्ट किया, वैसे ही इसमें भी नीचे 4 ही है, यहाँ भी 25 से ही गुणा करना पड़ेगा। 3/4 में जब आप ऊपर और नीचे 25 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर बनेगा 25 तिया 75/100। और जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.75। ओके। अब एक चीज़ देखिए, सवा। सवा का मतलब होता है 1/4। ठीक है, इसे बोलते हैं सवा। तो 1/4 को जब आपने कन्वर्ट किया था तो क्या बना था? 0.25 ना। यहाँ 1 सहित 1/4 है। जब इसे आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ये 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर एक पूर्णांक है, इसलिए 1 और 1/4 के लिए हमने क्या किया था? 0.25, तो 1.25 ये आपका उत्तर बन जाएगा। ऐसे ही 1.5 का मतलब, 1.5 क्या होता है? 1.5, 1 और आधा। तो 1 के लिए 1 लिखेंगे दशमलव, आधा के लिए 1/2 के लिए कितना बना था? देखिए 0.5, यानी हो जाएगा 1.5। इसे 1.5 कहते हैं, 1.5। पौने 2 का मतलब होता है कि 2 में 1/4 कम। ये हो गया पौना और 1 पूरा। ठीक है, तो इसे 2.25 पढ़ते हैं, लेकिन लिखते हैं 1/3/4। इसे 1 और 3/4 को हमने जब बदला था तो क्या आया था? 0.75। तो 1.75 इसे पढ़ते हैं 2.25। ओके। एक और शब्द आता है 2.5, 2.5। जैसे 1.5 किया उसको 1.5 कहते हैं, ऐसे 2.5 तो 2 और हाफ के लिए कितना है? 0.5, तो यहाँ पे 0.5, 2.5। इसी तरह से इनको बदला जाता है। ये आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा और फिर नीचे एक प्रश्न संग्रह है, वो आप उसको हल करेंगे। ओके, थैंक यू।